इंडियन हेल्थ कमज़ोर होता जा रहा है। कैसे एक एक्टर एक्ट्रेस की कार्डियक अरेस्ट के दौरान जान चली जाती है। वुशु टूर्नामेंट के दौरान एक यंग एथलीट की कार्डियक अरेस्ट से डेथ हो जाती है। और कैसे अपने फेमस राजू श्रीवास्तव द फेमस कॉमेडियन कार्डियक अरेस्ट से डेथ हो जाती है। सो मैं ऋषि और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने लाइफ को सेफ एंड हेल्थियर रख सकते हो फॉर योर फ्यूचर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं क्या फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट कर रहे हैं हमारे हेल्थ को। सो जैसे कि आप देख सकते हो आजकल की लाइफ स्टाइल बहुत अनहेल्थी लाइफ स्टाइल है। कोई शेड्यूल नहीं है, पोल्यूशन है बहुत ज़्यादा। एंड आप देख सकते हो कि अल्कोहल्स का इंटेक करना लोगों ने शुरू कर दिया है। एंड देन स्लिप, लोग पूरी स्लिप नहीं ले रहे हैं। एंड अदर फैक्टर्स, इन्वायरमेंट फैक्टर्स भी बहुत सारे इन्वॉल्व हैं। एंड ये बताना मैं क्यों इम्पोर्टेंट समझता हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी रिसर्च की है एंड रेफरेंसेस लिए हैं। आए दिन जो हेल्थ कंडीशंस लोगों के बिगड़ रहे हैं, उसे देखते हुए मैंने कुछ सोसाइटी में ऐड ऑन करने को चाहा। सो ये मेरी छोटी सी कोशिश है। सो इस समय एक पर्सन क्या स्टेप्स ले सकता है। सो एक पर्सन्स को क्या स्टेप्स लेने चाहिए, उसे फर्स्ट ऑफ ऑल दो चीज़ें करानी चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस। उसमें लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस होगा, जिसमें सबसे पहले चीज़ वो करा सकता है हेल्थ इंश्योरेंस। जितना पहले कराएगा वो उतना बेनिफिट है। नाउ यू कैन से हेल्थ इज़ वेल्थ, बट नाउ हेल्थ इज़ एट रिस्क, हेल्थ रिस्क में है। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। तो हेल्थ इंश्योरेंस वो करा सकता है। और हेल्थ इंश्योरेंस आइदर वो चाहे तो, अगर यंग है अभी 18+ अभी हुआ है तो वो अपना करा सकता है। और कोई पर्सन है 35-40 ईयर्स का है, देन वो फैमिली प्लान के साथ जा सकता है। वो अपने फैमिली को भी एक ही प्लान के अंदर कवर कर सकता है। सो इसका प्रीमियम प्लान तो अलग अलग होता है, आप किस तरीके से पे कर सकते हो। बट मैं रिकमेंड कर दूंगा कि आप ईयरली प्लान के साथ जाओ। ईयर में एक बार पे करना होगा आपको, और ज़्यादा इसमें स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। देन आफ्टर दैट इनका नेटवर्क भी बहुत स्ट्रांग होता है। इंडिया में आप आइदर गवर्नमेंटेड और गुड प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं भी आपको कोई कैजुअलिटी होती है तो वहाँ पर रिस्क कवर होता है। एंड देन आप क्योर हो जाते हो और आपके पॉकेट पे उतना लोड भी नहीं पड़ता। एक वाइज मैन यही करता है, एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस लेता है, जिससे जब कंडीशन बिगड़ती है देन उसके पॉकेट पे उतना लोड नहीं पड़ता, उसके सेविंग्स भी पड़े रहते हैं। देन आफ्टर दैट आई एम डिस्कसिंग द लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस really really important thing. It's cover with you and after you, because if not, भगवान न करे ऐसा हो, बट अगर कोई पर्सन के साथ किसी कैजुअलिटी हो जाती है और वो दुनिया में नहीं रहता है, देन उसकी फैमिली को स्टेबल होने के लिए कुछ समय के लिए कुछ एसेट रिसोर्सेस और फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ से आ सकता है? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग है, यू कैन बी थिंक ऑफ टर्म इंश्योरेंस विच इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। यू कैन टेक द टर्म इंश्योरेंस। तो टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है, इसमें आप जितना प्रीमियम जमा करते हो उससे काफ़ी एक्स्ट्रा मनी आपको मिलती है। सपोज दैट लेट मी टेक एन एग्जाम्पल। अगर कोई पर्सन है 18 ईयर्स का, अगर वो 5 लाख जमा करता है, देन उसे ड्यूरिंग एनी कैजुअलिटी, एक्सीडेंटल और नेचुरल डेथ, यू कैन गेट अप टू 1 CR। उसकी फैमिली को 1 CR मिलेगा, 1 CR का सपोर्ट मिलेगा। एंड इट्स अप टू फैमिली हाउ दे कैन प्लान टू इन्वेस्ट दैट मनी। एंड अदर फॉर्म ऑफ लाइफ इंश्योरेंस ऑल्सो है। दूसरे फॉर्म का भी लाइफ इंश्योरेंस होता है, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस प्लस सम काइंड ऑफ रिटर्न मनी भी मिलता है। आप जितना पैसा दे रहे हो, सपोज दैट आपने अगर 10 लाख जमा किया है, तो 10 लाख तो आपका कवर करेगा ही। ओके, देन कुछ समय बाद सपोज दैट अगर
20 या 15 ईयर्स के लिए किया है, उसके बाद आपको रिटर्न बैक मनी भी मिलेगी। सो वो मे बी डबल और 2.5 टाइम्स हो सकता है। सो मैं इस प्लान्स के ज़्यादा अंदर नहीं जाऊँगा। सो अगर इसके बारे में आपको जानना हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक एजेंट का नंबर दे रखा है, जो बहुत रिस्पेक्टेड एजेंट हैं, 20+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के साथ ये एजेंट, इन्हें फील्ड के इन और आउट की पूरी जानकारी आप इनसे कंसल्ट कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर दे दूँगा। नाउ कम एट द एंड, हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए गुड क्वालिटी ऑफ हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। सो गुड हेल्थ क्वालिटी ऑफ हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए प्रियोरिटी थिंग्स तो मैंने आपको बता ही दी है। हेल्थ इंश्योरेंस कराओ, लाइफ इंश्योरेंस कराओ। आफ्टर दैट आपको और क्या कर सकते हो, और एक निमोनिक्स होता है हर्ट करके, ये मैंने वीडियो से रेफरेंस ले रखा है, मैं उसका भी लिंक डाल दूँगा। निमोनिक्स होता है हर्ट करके। देन एज फॉर गुड हेल्थ यू नीड टू मेंटेन गुड हेल्थ बाय ईटिंग फूड, healthy food. Then after that E, you have a do the regular exercise, अच्छे से एक्सरसाइज करना है। देन उसके बाद ए आता है, ए मतलब अल्कोहल कंज्यूम या तो वेरी लेस करो। मैं तो एडवाइस करूँगा मत करो, बट अगर किसी की ये आदत है तो उसे छोड़ने में थोड़ा टाइम लग सकता है। देन आर फॉर रेगुलर चेकअप, यू नीड टू हैव रेगुलर चेकअप ऑन द इंटरवल ऑफ टाइम। तो 6 महीने या फिर साल भर के टाइम पे फुल बॉडी चेकअप करवाओ। सॉरी। At the end, T. T for regular time management. You need to maintain a schedule. कब तुम सोते हो, कब उठते हो, कब खाते हो, कब पीते हो, कब एक्सरसाइज करते हो, इसका एक शेड्यूल मेंटेन करो। ये चीज़ें मेंटेन करनी बहुत ज़रूरी है, तभी तुम्हारा स्लिप साइकिल ठीक हो सकता है। सो और बेटर होगा अगर तुम योगा कर पाओ तो वो भी करो। सो द एक्ट you do today is for your safer and healthier tomorrow. सो इसी कोट के साथ मैं आज की इस वीडियो से अलविदा लेना चाहता हूँ। आई होप आप अपने फ्यूचर को वाइजली प्लान करो एंड इस नए आने वाले साल में अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए एक स्ट्रॉन्ग एंड वाइज स्टेप लो। थैंक यू एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस।